हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में ऑनलाइन स्टडी एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कुर्लाउस लॉ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा आपने देखा, अब तक आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस के बारे में स्टडी की। कंडक्टेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कंडक्टेंस इन द electrolyte solution means we have number of ions in any container, ठीक है, and when connected through electrode rods or electricity is passed through the solution, then these ions start moving and we get the resulting conductance. We already discussed about conductance, conductivities, specific conductance and molar conductance as well as equivalent conductance. Okay, आप ये भी पढ़ चुके हो कि ये कंडक्टेंस आयंस की वजह से होती है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा आयंस होंगे उसकी कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, बशर्ते कि वहाँ पे इंटर आयनिक इंटरेक्शन फोर्सेस कम होने चाहिए। बेटा ये जो टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स जो आपने +2 में देनी है। सब्जेक्टिव बोर्ड्स, इधर एनी बोर्ड, CBSE, PSEB, ICSE, कोई भी बोर्ड हो, इन सब्जेक्टिव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन्स इन द IIT JEE, नीट, ठीक है, एंड एनी अदर कंपटीशन, जो कुछ आप +2 में कंपटीशन दोगे और जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर आएगा उसमें ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत इजी आता है, ठीक है, लेकिन पहले आप ये समझिए कि इसका बेस क्या है, कुर्लाउस लॉ क्या है। बेटा इससे पहले आपने ये स्टडी की कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी आयन की जो कंडक्टेंस होगी, ठीक है, किसी आयन की कंडक्टेंस होगी, चाहे वो केटाइन की हो चाहे एनाइन की हो, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिटिंग कंडक्टिविटीज भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको याद होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैक्सिमम कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस बाय द आयन। आपने देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोई कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ अगर हम वेरी करें तो एक ग्राफ मिलता है हमें लाइक दिस। हालांकि हायर कंसंट्रेशन पर ये डेविएट करने लगता है। फॉर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच कैन डिसोसिएट कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन लाइक KCl और सम अदर, एंड दिस ग्राफ इज अकॉर्डिंग टू द, शायद आपको याद हो, it is the conductance at infinite dilution. Infinite means maximum conductance or zero concentration conductance. For a strong electrode we can find out by the equation conductance at given concentration, like you can say given concentration, and this is the maximum conductance. ये इक्वेशन मैंने आपको बताया था। This is the Debye-Onsager इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, और एक जगह ये कट करता है, जहां पे कट करेगा, जहां पे पॉइंट कट होगा वहां पे हम इसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज ये वेरिएशन शो करता है। सो दिस इज द बैकग्राउंड। हमने ये भी पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COH, इट इज लाइक KCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये कहीं भी कट नहीं करता। प्रॉब्लम हमारी यही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैंने मैक्सिमम कंडक्टेंस निकालनी हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालनी हो, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी हो, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? ठीक है, कुर्लाउस ने इसी कंसेप्ट पे वर्क करा और उसने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स फाइंड आउट करे। ठीक है, इज द ग्रेट साइंटिस्ट हु स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज कंडक्टेंस एंड फाइंड सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट। क्या है, जरा पहले इन्हें इन स्टेट्स को समझना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो की। इन्होंने क्या करा, इन्फिनिटी रिप्रेजेंट्स द लिमिटिंग और मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा
इन्होंने देखा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ KCl हम फाइंड आउट कर सकते हैं. Maximum conductance of KCl electrolyte is found to be 149.9 in its units. Lambda infinity of NaCl is find out 126.5. ऐसे कुछ इन्होंने कंडक्टेंस फाइंड आउट की, आपके सामने लिखी है. इन्होंने इन दोनों का डिफरेंस करा. अगर आप डिफरेंस करोगे तो क्लोरीन क्लोरीन कॉमन है दोनों में, तो इसमें ये माइनस हो गया. क्लोरीन की कंडक्टेंस जो इस सॉल्यूशन में थी, क्लोरीन की कंडक्टेंस जो इस सॉल्यूशन में थी, कैंसिल हो जानी चाहिए क्योंकि हम डिफरेंस करने जा रहे हैं. वी फाइंड आउट द डिफरेंस. इस डिफरेंस की वैल्यू ये है. ठीक है, कोई बात नहीं. इन्होंने कुछ और सॉल्ट्स लिए जिनमें K और Na प्लस आइंस हो, बाकी दूसरे आयन कॉमन हो, जैसे कि यहां पर है. ही फाइंड आउट द लिमिटिंग और मैक्सिमम और इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ KNO3 एंड NaNO3. इसका भी डिफरेंस करके देखा. NO3 यहाँ कॉमन था, लेकिन K और Na वही आयंस थे जो वहां थे. देखा डिफरेंस सेम आ रहा है. दोनों में अलग अलग सॉल्ट्स होने के बावजूद भी मैक्सिमम कंडक्टिविटीज और कंडक्टेंस, चाहे वो मोलर हो चाहे वो इक्विवेलेंट हो, आयंस के लिए वो डिफरेंस 2, 3, 4 ऐसे कई एक्सपेरिमेंट करके देखे. सेम आयन का एक आयन कॉमन रख करके अदर आयन से सेम रख करके डिफरेंस सेम आता है. एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा. अब की बार कैटायन को सेम रखा, एनायन को डिफरेंट रखा. Lambda infinity of KCl, this is the infinite dilution or maximum molar conductivity of KCl. This is the maximum molar conductivity of KNO3. इसका डिफरेंस करके देखा. इस डिफरेंस से जो कॉमन आयन है वो तो दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, जो दूसरे आयन से उसमें डिफरेंस आएगा. वी आर 4.9. सिमिलरली लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaNO3 करा. कॉमन आयन Na है, कैंसिल हो गए. इन दोनों का डिफरेंस ये आया. मतलब इन्होंने देखा कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटीज का डिफरेंस सेम आ रहा है. वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि उसके साथ दूसरा आयन कौन सा है, सॉल्ट में दूसरा आयन कौन सा है, उस पर बात नहीं हो रही. वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा. और मैक्सिमम कंडक्टेंस का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है. बेटा मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि किसी भी आयन की कंडक्टेंस, देखो इंडिविजुअली तो नहीं फाइंड की उन्होंने, किसी भी आयन की मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम फाइंड कर सकते हैं. और वो जो कंडक्टेंस है वो उसके नेबरिंग या उसके साथ वाले सॉल्ट में जो दूसरे आयंस हैं उन पे डिपेंड नहीं करती. मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम कंडक्टेंस की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते. प्रैक्टिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तो मैक्सिमम कंडक्टेंस कभी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाते हो. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक बार आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस फिक्स होते हैं. तो इन्होंने बेटा इस लॉ का नाम ही एक्चुअली बनाया कोलराउस लॉ ऑफ, जो नाम बनाया गया इसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. ठीक है, अगर मैं इस लॉ को इतना भी लिखूं तो चलेगा, कोलराउस लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस. आयंस के मूवमेंट पे एक लॉ बनाया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन ये है. इट मे बी कैलकुलेटेड दैट, कंक्लूजन नॉट अ स्टेटमेंट, each ion has, or each ion makes its definite contribution in the limiting मोलर, ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस in the solution of electrolyte
irrespective to the other ion. दूसरा आयन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स हैं हर एक आयन की मैक्सिमम कंडक्टेंस फिक्स होती है, मैक्सिमम कंडक्टेंस अपनी डेफिनेट होती है, वो दूसरे आयन के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। बट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज ध्यान देना, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम और लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ द आयन। क्योंकि हर बार डिफरेंस सेम आया, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सॉल्ट्स लिए कॉमन आयन वाले कैंसिल हो गए, जो दूसरे वाले आयन्स थे वो आयन्स कॉमन लेकर के कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, वी गेट एवरी टाइम सेम डिफरेंस। दिस इज द concept behind the Kohlrausch study of the migration of ion, conductance of the migration of ions। और फिर उन्होंने बेटा एक कंक्लूजन के साथ एक स्टेटमेंट दी जिसे हम कोहलराउश लॉ कहते हैं। वो ये है कि जो किसी भी सॉल्ट में टोटल कंडक्टेंस है, जैसे सपोज पहले समझ लीजिए, मान लीजिए अपने पास कोई NaCl सॉल्ट है, ठीक है, तो इस पूरे सॉल्ट की जो मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डिल्यूशन पर, इट इज फाउंड दैट मोलर कंडक्टेंस, मान लीजिए फाउंड दैट द इनफाइनाइट डिल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ड्यू टू Na+ आयंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl- आयंस। कंक्लूजन पॉइंट ये था कि जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट कंटेनर में टोटल कंडक्टेंस होती है वो उनके आयंस की कंडक्टेंस, जो लिमिटिंग कंडक्टेंस है, उसका सम होती है। If we talk about molar conductance of CaCl2, then we can say this is the conductance due to Ca2 plus ions, molar ही लेना है, plus Cl2 है तो 2 times ले लेना, क्योंकि जब आप इनको डिसोसिएट करोगे तो 2Cl बनेंगे, कुछ इस तरह से। अल्टीमेटली ये जो कंक्लूजन है, टोटल कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज ऑलवेज फाउंड टू बी द कंडक्टेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल द आयंस present in the solution, that is all the cations and all the anions. So the statement of the Kohlrausch law ये मिली total limiting molar conductivity of the salt or electrolyte is found to be the sum of limiting molar conductivity due to all the cations and all the anions. Limiting means at infinite dilution. किसी भी सॉल्ट में जो टोटल कंडक्टेंस होगी मैक्सिमम डाइल्यूशन पर, वो उसके आयंस की वजह से होगी, और उन आयंस की जो भी इंडिविजुअल कंडक्टेंस होगी दोनों का सम अप होगी। ठीक है, हर आयन की कंडक्टेंस, मैक्सिमम कंडक्टेंस फिक्स्ड है गिवन कंडीशंस पर। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ओवरऑल गिवन बाय कोहलराउश लॉ, जिसका मतलब क्या है प्लीज समझिए बाय सम एग्जांपल्स। इन्होंने कहा है कि सपोज अपने पास मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का इनफाइनाइट डिल्यूशन का कोई सॉल्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली जब आप इसे डिसोसिएट करोगे देन यू गेट Mg2+ 2Cl-, फिर आपने इसमें कंडक्टेंस की, तो इसकी जो इनफाइनाइट डिल्यूशन मोलर कंडक्टेंस है जिसे हम मैक्सिमम कंडक्टेंस कहते हैं, इट्स अ सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल कैटाइंस एंड मोलर कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द एनाइंस। तो एनाइन तो यहाँ पे 2 है ना, सो 2 से मल्टीप्लाई करिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस आपको फाइंड करनी आती है, कई बार कुछ ऐसे फॉर्मूलेज दे देते हैं तो आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं चाहे मोलर हो चाहे कोई भी कंडक्टेंस हो,
at infinite dilution. Infinite dilution means maximum conductance. अभी इस कंसेप्ट के वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, वीक की तो मैक्सिमम कंडक्टेंस होती नहीं है, लेकिन जो इन्होंने ये कंसेप्ट निकाला कि हर एक आयन की मैक्सिमम कंडक्टेंस फिक्स्ड है, वो दूसरे आयन पे नहीं डिपेंड करती कि दूसरा वाला कौन सा आयन है, इस चीज को हम वीक में भी यूज करेंगे. Similarly, suppose we have to find out molar conductance of aluminum sulfate at infinite dilution. तो इसके आपको पता है आयंस क्या बनेंगे? Al2SO4 whole thrice, it gives 2Al3 plus and 3SO4 2 minus. So it becomes equal to molar limiting conductivity due to Al3 plus ions, but Al3 plus ions has 2, so 2 से multiply करें. टोटल जितने कैटायंस है उन सब की वजह से कंडक्टेंस, और जितने एनायंस है उन सब की मोलर कंडक्टेंस का सम, सभी कैटायन और सभी एनायन की कंडक्टेंस का सम टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन होगा. इन्होंने ये पता करा, ठीक है. यही कोलराउस लॉ है, स्टेटमेंट मैंने आपको पीछे बताई. लेकिन अब ये कोलराउस लॉ से आप ये भी समझिए, मोलर कंडक्टेंस गिवन थी, अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन हो तो भी देखिए इनफाइनाइट डिल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AlCl3 फाइंड आउट करना है आपने. तो इनफाइनाइट डिल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ड्यू टू Al3 प्लस आयंस प्लस इनफाइनाइट डिल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आयंस. यहां पे कांसेप्ट ये लगेगा, ठीक है तो सम अप all equivalent conductance due to all the cations and this is the equivalent conductance due to all the anions. यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा 3 से, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, टोटल सम अप ही कर देना है बस. बट ये भी इक्विवेलेंट लिमिटिंग कंडक्टिविटीज होनी चाहिए. हाँ, इन केस कभी आपको मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज में कन्वर्ट करना हो, देन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस रिलेशन मल्टीप्लाइड बाय n factor. n factor here is the valency or charge on ion, उससे मल्टीप्लाई करके आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए. सो ओवरऑल द सम अप ऑफ द कोलराउस लॉ इज दिस. अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट या सॉल्यूशन फ्यूजन स्टेट में होना चाहिए, always must be equal to the conductive molar limiting conductivities due to all the cations and molar limiting conductivities due to all the anions. All cations, all anions, total conductivities will give you the total conductivity of the salt at infinite dilution. Okay, so this is the कोलराउस लॉ. इसको एक बार आप अच्छे से पढ़िए. फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है, हम इस लॉ की हेल्प से किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी मैक्सिमम कंडक्टेंस, लिमिटिंग कंडक्टेंस, इनफाइनाइट डिल्यूशन कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं थ्योरेटिकली. हम इस कोलराउस लॉ की हेल्प से किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन enjoy to watch the कोलराउस law and don't forget to read the book or read any reference book about the wording of the Kohlrausch law. But this is the basic concept given by the Kohlrausch law. We can find out the limiting or infinite dilution conductivities of any ion with irrespective to the other ion. Okay, so thank you very much. Please watch this again and again and read the book, reference book.